द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गा से गधा और गा से गणेश की बात करने वाले गा से गोबर चंद ने ऐसी बातें कह दी हैं जो आप सबके सामने हैं। गा से गोबर चंद ने ऐसी गा से गाथा लिख दी कि आपको समझ ही नहीं आएगी। हम आपको बताते हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने एक कविता लिखी थी। इन्होंने कहा कि हमने हिंदी में लिखी है, यह हमारी कविता है, और इनके किताब में बाकायदे वो छपी हुई थी। लेकिन जब ये सर्च किया गया कि आखिरकार ये इनकी कविता है, तो ढूंढने पता चला कि इनकी कविता है ही नहीं, ये तो फर्जी है, तो किसी इंग्लिश राइटर की कविता है और उसकी कविता का हिंदी रूपांतरण करके इन्होंने अपनी बता दिया है। तो ऐसे हैं ये गा से गोबरचंद साहब। तो अब इनके समझिए, गा से गोबरचंद और गा से गणेश और गा से गधे की गाथा हम क्यों गा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले ये ज्ञान देते हुए फेसबुक पर आए थे और इंस्टाग्राम पे आए थे, ट्विटर पर आए थे। वहाँ ज्ञान दे रहे थे कि हमको तो बचपन में गा से गधा पढ़ाया गया, गा से गणेश नहीं पढ़ाया गया। अब भाई मनोज मुंतशिर की बात है, उनको गा से गधा पढ़ाया गया होगा, लेकिन हमको तो गा से गमला पढ़ाया गया है। ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन अब समझ नहीं आता कि इनका ज्ञान कहाँ से है। अब कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। मनोज मुंतशिर, ललन टॉप ने खबर छाप रखी, मनोज मुंतशिर ने अंग्रेजी कविता का अनुवाद कर अपने नाम से ये कविता छाप दी। ये छापी गई है, बाकायदे साक्ष्य के साथ सब कुछ लिखा गया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर कवि और गीतकार मनोज मुंतशिर की कविता वायरल हो रही है। कविता मनोज की 2019 में आई किताब मेरी फितरत है मस्ताना का हिस्सा है। इसका शीर्षक है मुझे कॉल करना। लोगों का कहना है कि मनोज की कविता ओरिजिनल नहीं है, यानी इससे पहले लिखी जा चुकी थी किसी और के द्वारा। मनोज मुंतशिर ने सिर्फ इसका हिंदी अनुवाद करके अपने किताब में इसे लगा दिया है और ये सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने को मिल रहे हैं और ये फोटो भी लगाई जा रही है। एक शख्स है जो ट्वीट करते हैं, MKS है, ट्विटर का यूजर है, जो लिखते हैं राष्ट्रभक्त, भारतीय संस्कृत के अनंत समर्थक, घोर धार्मिक, सबसे महान फिल्मी गीत फरोश मनोज मुंतशिर जी कमाल करते हैं। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित उनकी पुस्तक मेरी फितरत है मस्ताना की एक कविता उन्होंने अभी लिखी, पर उसका अनुवाद वर्षों पहले इंग्लिश में हो गया था। ये कटाक्ष उन्होंने किया है मुझे कॉल करना वाले। अब ये सब बात तो ठीक है, लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और वही काम मनोज मुंतशिर साहब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया ये कह रहे हैं कि कुछ लोग छोटा मोटा ढूंढ ढाड़ के हमें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्वीट करके बता रहे हैं। इनका ट्वीट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये ट्वीट क्या करते हैं, ये सब पूरे मामले के बाद कहते हैं कि 200 पन्नों की किताब और 400 फिल्मी गैर फिल्मी गाने मिलाकर सिर्फ 4 लाइनें ढूंढ पाए। इतना आलस, और लाइनें ढूंढो मेरी भी और बाकी राइटर्स की भी, फिर एक साथ फुर्सत से जवाब दूंगा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि करके ये सो गए। अब देखिए, एक तो इन्होंने कॉपी किया, उस पर जब जवाब देते नहीं बन रहा है तो उल्टवासी बतला रहे हैं। भैया ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, हम ढूंढो, कम ढूंढ पाए वो और ढूंढो। तो ये बताइए मुंतशिर साहब, अगर ढूंढने पे आ गए तो पता चले कि जो जो आपने लिख दिया है सब कहीं ना कहीं से चुरा लाए हैं। तो ये चोरी करना इनकी फितरत हो गई है, क्योंकि इनकी भाषा ऐसी है, आप सुनेंगे तो क्या कहेंगे माशाअल्लाह। वो हमने आपको पहले सुना दी थी और आपने सुनी भी होगी, ट्विटर पर खूब वो भाषा इनकी वायरल हुई थी। किस तरह से ये साहित्य का ज्ञान देते हुए आगे सामने आ रहे थे, बड़े साहित्य ज्ञानी बन रहे थे। लेकिन इनके साहित्य के ज्ञान को लोगों ने कायदे से इनके ज्ञान को बघार दिया। इनके ज्ञान को कहा कि तुम्हारा ज्ञान और विज्ञान गड़बड़ है, तुम गा से गधे हो, और इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा गा से गधे और गा से गणेश और गा से गमला में क्या अंतर है, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं। और यही बात जनता भी ने समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम गा से गधा पढ़े हो। अगर गा से गुरु जी ने बचपन में तुम्हारे गा से गाल पर एक तमाचा जड़ दिया होता तो शायद आज तुम गा से गधा और गा से गणेश की बातें भी ना कर रहे होते। तो ये मनोज मुंतशिर साहब हैं जो अब सीना जोरी भी दिखा रहे हैं। इनके ऊपर जब ये आरोप लगते गए, लोग सोशल मीडिया पर खूब लिखते गए कि ये देखो भैया, ये मनोज मुंतशिर साहब कहाँ से चोरी करके लाए, ये पूरा डाटा सब खाका खोल के रख दिया, तो इनकी हवा टाइट हो गई। और उसके बाद कहते नजर आते हैं कि भैया हम इन बातों को नहीं मानते हैं, 200 पन्नों की किताब और सिर्फ 4 लाइनें ढूंढ पाए, इस तरह के ट्वीट करते हैं। ये भी खबर जो है ललन टॉप ने छापी है। कविता चोरी के आरोपों पर मुंतशिर साहब ने जवाब दिया। तो मनोज मुंतशिर साहब है ये जो तरह तरह की बातें करते रहे। एक ट्वीट इनका और भी अभी कुछ दिन पहले से काफी वाला, जो सिर्फ रोटी का कलाकार बन के रह जाता है वो कभी चोटी का कलाकार नहीं बन पाता, आप क्या बनना चाहते हैं आपकी मर्जी। तो मुंतशिर साहब आप क्या बनना चाहते हो, हमारा सवाल आपसे।
क्या आप जो है गा से गधे की परिभाषा बना के खुद ही गधा वाला काम करने चाहते हो? क्योंकि जनता भी अब आपको यही कहने लगी। कई सारे ट्वीट जब हमने खंगाले पढ़े तो उसमें गा से गधा की जो है प्रवृत्ति पे आपको लाया जा रहा है। तो आप क्या बनना चाहते हो? चोर बनना चाहते हो? दूसरे की कविता चुरा कर उसका ट्रांसलेशन करके हिंदी में बता के भैया कि ये तो हमारी कविता है, तुम्हारा कॉल आया है, तुम्हारा कॉल वाली जो कविता है वो अपनी बता देते हैं। तो आप ही बता दो कि आप क्या बनना चाहते हो। मुंतशिर साहब का एक ट्वीट है, उसी ट्वीट पर हमने एक सवाल ही पूछ लिया। नितिन ठाकुर है जो ये कहते हैं गा से गधा या गा से गणेश, ये क्वेश्चन मार्क के ट्वीट करते हैं। और इसी खबर की मनोज मुंतशिर ने अंग्रेजी कविता का अनुवाद करके अपने नाम से हिंदी में छाप दी है। खूब किरकिरी हो रही है भाई, मुंतशिर साहब की खूब किरकिरी हो रही, जो कुछ दिन पहले ज्ञान बघार रहे थे। ये कह रहे थे जहांगीर, अकबर, हुमायूं सब डकैत हैं। और बवालिया वीडियो इनका सामने आया था, ये एनबीटी ने खबर छापी है कि उन्होंने बवालिया वीडियो एक डाला था जिसमें गा से गणेश हटाकर गा से गधा लिख दिया। ये सब बातें की थी, इसीलिए हमने शुरुआत में ही आपको वो चीज़ें बता दी। लेकिन समझने वाली बात यह है, अपने आप को साहित्य का ज्ञानी कहने वाले लोग, अपने आप को हिंदी से जोड़ने वाले लोग, अपने आप से उर्दू जुबान को एक साथ करने वाले लोग अचानक ऐसे कैसे हो गए? ये बात हमने उस वक्त भी की थी जब हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से ये गा से गधे वाली बात बोल रहे थे। उस वक्त तो हिंदी उर्दू जुबान को ये साथ लेकर चलने की बात कह रहे थे, और फिर अचानक से इनके अंदर नफरत का बीज कैसे आ गया? तो ये हम आपको बताना चाहते हैं। इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपने भी इतिहास उठाकर देख लीजिए कि तब से ऐसी भ्रांतियां कभी नहीं हुई हैं। आज हिंदी साहित्य के लोग, जो कहा जाता है कि साहित्य और पत्रकारिता हमेशा शाश्वत विपक्ष के रूप में काम करती है, और साहित्य अगर जो है चरण वंदना करने लगी सरकार की तो कैसी स्थिति हो जाएगी। मनोज मुंतशिर साहब मिलने जाते हैं आरएसएस संघ प्रमुख से और फिर उनका गुणगान करते हैं कि आपसे मिलकर तो बहुत ये हुआ। उसी के बाद से इनकी विचारधारा, इनके कार्य करने की शैली भी परिवर्तित हो जाती है और ये खूब भैया बखान में बोलने लगते हैं, और फिर इनको मुस्लिम शब्द से नफरत होने लगती है, मुस्लिमों से नफरत होने लगती है, उर्दू शब्द से नफरत होने लगती है। जो कल तक ये कह रहा हो शख्स कि हिंदी उर्दू ज़ुबान आपस में साथ साथ चलती हैं, और हम सुबह उठ के दिन भर जब भी कोई बातें बोलते हैं तो उसमें उर्दू ज़ुबान, उर्दू लफ्ज़ ज़रूर आ जाता है, जो ये बोलने वाला शख्स आज कैसी नफरती भाषा बोल रहा है। ये नफरत फैलाई जा रही है हमारे देश में, आपको समझना होगा। आप देखिए, मीडिया इंडस्ट्री दो धड़ों में बढ़ चुका है, फिल्म इंडस्ट्री दो धड़ों में बढ़ चुका है, आपस में फूट है, और ये साहित्य भी अब दो धड़ों में बांटने की कोशिश है, पुरजोर कोशिश की जा रही है ऐसे लोगों के द्वारा जो ये कहते हुए फिरते हैं गा से गधा हमें पढ़ाया गया। क्या कहते हैं, कितने बड़े, अब ये कल क्या कहते हैं गा से ज्ञानी भी होता है, लेकिन हमने तो पढ़ा था ज्ञा से ज्ञानी होता है, लेकिन कल ये भी कहते हुए नजर आए गा से ज्ञानी होता है। तो गा से ज्ञानी साहब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस गा से गलत बात को फैलाएंगे तो जनता आपको गलत ही कहेगी, और इस तरह का झूठ आपका पकड़ा जाएगा तो आप सक पकाएंगे कि और 400 लाइनें ढूंढ के लाओ, 40 लाइनों को ढूंढ के लाओ, ये वो कर रहे हो। तो सब समझिए मुंतशिर साहब, देश सब जानता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इस बात को भी सब याद रखता है। आप इस तरह का झूठ और फरेब फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप वीडियो एडिटिंग करके और ऐसा ऐसा इफेक्ट डाल के थोड़ी सी और थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में नफरती बोल लाकर आप फेमस होने की कोशिश करेंगे, सरकार के काम करने की कोशिश करेंगे, सरकार जो नफरत फैलाने का काम कर रही है उसमें आप उसका सहयोग देने की कोशिश करेंगे, तो सवाल तो पूछा जाएगा। सवाल तो इसलिए पूछा जाएगा कि अभी तक तो आप बड़े ज्ञाता बन रहे थे भैया, कि गा से गणेश और गा से ज्ञानी की बातें कर रहे थे, लेकिन आप बताओ साहब कि आप अब अपने ज्ञान को क्यों नहीं बघार रहे हो भाई? आपका ज्ञान कहां चला गया? आपको क्यों कॉपी करने की आवश्यकता पड़ गई? आप क्यों दूसरे का कंटेंट चुरा के अपने किताब में डाल रहे हो? भैया देखो, ये हमारा कंटेंट है, हमने लिखी है कविता। झूठ मत बोलिए, झूठ का जवाब जनता कायदे से भी देती है। तो ये है मुंतशिर साहब, जो कल तक ज्ञान बघार रहे थे, आज अपने ही ज्ञान के लपेटे में फंस गए हैं। ये कॉपी करने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहें। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।